रविंद्र यादव हाई फाई इंग्लिश चैनल में आपका स्वागत है। देखिए आज हम आपको करा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट। ये पास्ट इंडेफिनिट का प्रश्न करता है कि नेगेटिव में भी और इंटरगेटिव में कैसे करता हूँ बता दें। देखिए इसकी सबसे पहले होती है पहचान। पहचान पहचान में सी बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझा दूं। पहचान क्या होती है? देखिए का था, ता थे, लिया, दिया आदि शब्द वाक्यों के अंत में आते हैं। वाक्यों के अंत में आते हैं। देखिए वीडियो को पूरा देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो वीडियो आपको मिल जाएगी। कुछ ना कुछ तो मिलता ही है, देख लीजिए। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये तो आपकी पहचान होगी। अब होता है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ बहुत, अफर्मेटिव AFFIRMATIV वाक्यों के अनुवाद के लिए अनुवाद के नियम क्या होता है? देखिए इसमें सभी कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखिए एज फॉर वह कल दिल्ली गया। वह कल दिल्ली गया। देखिए हम बता रहे हैं पास्ट अगर लग गया तो था गया, प्रेजेंट लग गया तो है गया, फ्यूचर लग गया तो गया। वह कल दिल्ली गया तो देखिए ही वेंट टू दिल्ली, DELHI दिल्ली। कब गया? यस्टरडे। वह कल दिल्ली गया। देखिए मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म है। तो इसमें ज्यादातर सेकंड फॉर्म में आती है, चाहे वो नेगेटिव में बताएंगे। भले इसमें डिड आ गया है तो समझिए सेकंड फॉर्म, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म डिड है। अब इससे आगे चलते हैं। देखिए ब्लैक बोर्ड हमारा छोटा है, इसे हम डस्ट कर देते हैं। अब हम आपको बता रहे इसको डस्ट कर रहे हैं। अब आता है निगेटिव वाक्य के अनुवाद के लिए। निगेटिव वाक्यों के अनुवाद के लिए नियम। इसमें हम क्या करते हैं? देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, केवल सहायक क्रिया डिड नॉट का यूज करते हैं। सहायक क्रिया डिड नॉट का प्रयोग कर्ता सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में, सब्जेक्ट तो हो गई।
डिड नॉट का प्रयोग कर्ता के बाद करते हैं। अब मुख्य क्रिया, क्रिया दो होती है, एक सहायक क्रिया होती है, एक मुख्य क्रिया होती है, कि प्रथम अवस्था का प्रयोग करेंगे। प्रथम अवस्था का प्रयोग करें। As for, चाहे पहला सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस, कोई सा भी सेंटेंस ले लीजिए, नेगेटिव होना चाहिए। जैसे वे अपने घर नहीं गए, अपने घर नहीं गए, सीधी सीधी बात है। पहले सब्जेक्ट आएगा, देखिए सब्जेक्ट है, डिवाइडेशन ऑफ सेंटेंस कंपल्सरी टू ट्रांसलेट द हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश सेंटेंस। वे अपने घर नहीं गए, दे, वे नहीं गए, कहाँ, क्यों, कहाँ, कब, कैसे का फॉर्मूला भी लगाया करो। वे नहीं गए, कहाँ नहीं गए, दे डिड नॉट गो, कहाँ, देयर होम, THEIR, देयर होम। होम से पहले टू का यूज नहीं करते, बिकॉज होम इज ए पर्सनल बिल्डिंग, हाउस इज रेंट बिल्डिंग होती है। दे डिड नॉट गो देयर होम, वे अपने घर, दे के साथ अपनी क्या लीजिए, देयर आती है। अब इससे आगे देखिए, आप कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं। एक वचन होगा, जैसे मैं या वह अपने घर नहीं गया, तो ही डिड नॉट गो। लेकिन भाई इतना है कि चाहे वो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल, दोनों के साथ ही डिड नॉट का यूज करेंगे। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव वाक्यों के अनुवाद के लिए अब देखिए, इसमें मैं लैंग्वेज इसमें लिख रहा हूं। अभी इंटरव्यू दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। जैसे यदि प्रश्नवाचक शब्द, वाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए, तो सहायक क्रिया डिड को कर्ता से पहले लगाते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि चाहे सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है, तो सहायक क्रिया डिड का यूज करेंगे पहले, कर्ता से पहले। और मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था का यूज करें, अवस्था का प्रयोग करें।
अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। अवश्य लगाते हैं। आज चलो एज फॉर इसमें बता रहा हूं, एज फॉर इसमें एज फॉर, अब देखिए एज फॉर हमें प्रश्नवाचक शब्द शुरू में लाना है कि क्या वह दिल्ली गया, दिल्ली गया। अब देखिए सब्जेक्ट एक वचन है तो डिड ही गो टू दिल्ली। इंटरोगेटिव मार्क्स देखिए जो वर्ड शब्द शुरू में आया था तो डिड पहले था, चाहे यहाँ सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। अब आती है हमारी बारी कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो क्या करते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य या वाक्यों कर दो के बीच में आए, बीच में आए तो इस शब्द की अंग्रेजी, यानी प्रश्नवाचक शब्द की, इस शब्द की अंग्रेजी सहायक क्रिया डिड से भी पहले लगाते हैं। बाकी नियम वही कि प्रथमा चिन्ह भी हमें लगाना है और मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था का ही प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना, एज फॉर, जैसे एज फॉर तुम कल कहाँ गए, तुम कल कहाँ गए। अब देखिए इंटरोगेटिव वर्ड्स वाक्य के बीच में है तो ये सब के अंग्रेजी में पहले ले ली वेयर, डिड तो आएगा ही, डिड यू गो, तुम कल कहाँ गए, वेयर डिड यू गो, कब, यस्टरडे, यस्टरडे। देखिए टेंस इतने काम का है, सारी स्टोरी ज्यादातर 90+1% इसमें ही बनती है। अब देखिए इसमें आपको एक नोट लिखा है, नोट, ये मेन चीज है। अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको सबको पता चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं चलता आपने अरे कम से कम एक टेंथ पूरा करा, उसे एक टेंथ पूरा समझ लीजिए, समझ में आवे तो ठीक है लाइक करना, और नहीं समझ में आवे तो डिसलाइक कर देना। अब देखिए नॉट क्या होता है, ये नॉट में क्या लिखा हूं, सका के लिए, सका के लिए कुड का प्रयोग करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था का प्रयोग करेंगे,
अब मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था का प्रयोग करेंगे, सेकंड फॉर्म नहीं है क्योंकि कुड ऑलरेडी कैन का पास्ट टेंस है कुड, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे वह ऐश्वर्य वह कल मेरठ जा सका, मेरठ जा सका। तो दिस को बनाएंगे, ही कुड गो टू मेरठ, MEERU, कब? यस्टरडे। या इसमें ये बोल सकते हैं वह ये कार्य कर सकता था, he could do this work, he could do this work, वह ये कार्य कर सकता था। बात एक ही है। अब इसमें देखिए और चीज है, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा लिखने से भी ऐसे बता दूं आपको। जब कर्ता आदत प्रकट करे, जो वीडियो पूरी सुनेंगे उनको पता चल जाएगा, जब कर्ता आदत प्रकट करता है तो उसमें यूज टू का प्रयोग करते हैं। मैंने शॉर्ट वीडियो में बता दिया है। जैसे वह प्रतिदिन मंदिर जाया करती थी, तो शी यूज्ड टू गो टू टेम्पल डेली, उसमें भी प्रथम अवस्था का यूज करेंगे। अब एक बात और आती है इसमें, नेवर के लिए या कभी नहीं, कभी नहीं के लिए नेवर का यूज, नेवर का यूज करते हैं। और जैसे वह कभी, उसने कभी झूठ नहीं बोला, एक बात है, तो नेवर का यूज करेंगे। और क्रिया की, कौन सी क्रिया? मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ये सारी बात नोट में चल रही है। एज फॉर उसने कभी झूठ नहीं बोला, उसने कभी झूठ नहीं बोला। कैसे बनाएंगे इसको? देखिए, सब्जेक्ट तो उसने ही, एक आएगा, ही सब्जेक्ट आएगा। ही नेवर टोल्ड, टेल का फर्स्ट टाइम टोल्ड है, सेकंड फॉर्म में ए लाइन, उसने कभी झूठ नहीं बोला। एक चीज हो जाएगी, नोट में चल रही है सारी चीजें। एक चीज इसमें और रहेगी, वो बहुत ही अच्छी चीज है। आप वीडियो पूरी देखेंगे तो पता चल जाएगा, नहीं देखेंगे तो आप रह जाएंगे। एक टेंस पूरा ही कर दूंगा। जैसे आता है, जैसे हु के साथ, हु के साथ। अब देख लीजिए, हु से भी, जैसे तुम्हें कौन पुकारता था, तो हु के साथ क्या करते हैं? हु के साथ सहायक क्रिया, डिड का प्रयोग नहीं करते। हु के साथ सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं करते। जैसे प्रेजेंट में जैसे तुम्हें कौन पुकारता है, तो वहां हु काल्स आता है, हु काल्स आता है।
क्योंकि हु अपने आप में क्या है बताने सब समझ लीजिए। एज फॉर, तुम्हें कौन पुकारता था, तुम्हें कौन पुकारता था। अब देखिए कौन इंटरोगेटिव वर्ड जो बीच में आया है तो हमने हु लगाएंगे, लेकिन यहाँ सहायक क्रिया नहीं लगाएंगे। हु कॉल्ड यू, हु कॉल्ड यू, तुम्हें कौन पुकारता था। अब देखिए ये हेल्पिंग वर्ब का यूज क्यों नहीं करते, कैसे नहीं करते, तो देखिए अब मैं शॉर्ट बताना। हु अपने आप में एक इंटरोगेटिव कंजक्शन भी है और इंटरोगेटिव वर्ड्स भी है, ये यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब ये हम यहाँ सहायक क्रिया लगाते हैं तो हमेशा सहायक क्रिया ध्यान रखना कि सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो काय के पहले आती है, वो आती कर्ता से पहले आती है, कर्ता से पहले आती है। जैसे तुम कल कहाँ गए, वेयर डिड यू गो देयर, तो वेयर डिड के बाद क्या आया, सब्जेक्ट आ गया, यू आ गया। यू से पहले तो हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, लेकिन यहाँ मुख्य क्रिया ये है, मुख्य क्रिया शॉर्ट में बता रहा हूँ, वो अपने आप में एक सब्जेक्ट भी है। तो देखिए वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ठीक लगे तो लाइक कर देना वरना डिसलाइक कर देना, बाकी आपकी मर्जी है। देखिए आप ज़्यादातर जैसी आपकी इच्छा, एज यू लाइक। थैंक्स।